नमः शितेभ्यः इन्द्रसतिवन्द्याडं त्योर्णहितमधुरविशदेवकाडम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितेभवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुडम। पंचपरमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भुवन गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भुवन गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। सौंदर्य ने कुरूपता के वस्त्र पहन रखी, मजबूरी कर रही है, और कुरूपता ने सौंदर्य के वस्त्र पहन रखे हैं। कर्मों ने, कर्म की कुरूपता ने जो है जीव के स्वरूप को ऐसा ढक के रखा है कि प्रकट ही नहीं होने देता, जानने ही नहीं देता कि सत्यार्थ क्या है। जान भी ले तो मानने नहीं देता, और मान भी ले तो चारित्र में मैं कर नहीं सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। विचारों पर ध्यान रखो, विचारों पर नजर रखो संजो, वे ही कर्म बन जाते हैं। कर्मों पर ध्यान दो, वे चारित्र बन जाते हैं, और चारित्र पर ध्यान दो, वे नियति बन जाते हैं। हमने कल समझा था, अभी तो अपन को छाया को पकड़ना है, ध्यान रखना, भूलने नहीं। हम जो है प्रतिबिंब को भी पकड़ के रहेंगे, जब है तो फिर पकड़ा क्यों नहीं जाएगा, लेकिन पकड़े बैठे रहोगे तो फिर जान नहीं पाओगे। हम पकड़ना चाहते हैं, बात यही है, लेकिन उसकी विधि, कर्मों की भी विधि होती है। कर्म को भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन हम पकड़ के बैठे हैं, यही दिक्कत है। कर्मों को छोड़ना नहीं चाहते, और पकड़ में कभी आते नहीं है। बात ये हो जाती है, पकड़ में कभी आते नहीं है, छूटते कभी है नहीं है। हम भगवान के पास भी जाते हैं। बीज की बात चल रही थी कि बीज अगर आपने भूमि में डाल दिया, हमने बीज तो भूमि में चला गया, हमारा मनुष्य पर्याय मिल गई, बीज तो भूमि में चला गया। समझ में भी आ रहा है कि बीज भूमि में चला गया, पंच इंद्रिय बन गए, मन आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन पुराने संस्कार इतने प्रबल हैं, इतने प्रबल हैं कि मालूम चला कि बंधन तो अनादिकाल से मिला है हमें। परतंत्रता हमारे जो है अनादिकाल से है, उसे कहीं प्राप्त नहीं करना। लेकिन परतंत्रता में आना ये कोई मजबूरी की बात नहीं है, लेकिन परतंत्रता के साथ ही मर जाना ये जरूर जो है
लानत की बात है। परतंत्रता प्राप्त कर लेना ये कोई जरूरी नहीं है, वो तो मिलेगी। कोई भी सोना खदान से निकलता है तो अशुद्ध ही निकलता है। अशुद्धता में आ जाना ये कोई बात नहीं है, लेकिन अशुद्ध ही मर जाना जरूर जो है, पुरुषार्थ ही नहीं कर पाना, ये जरूर हमारे लिए कष्ट की बात है। हम सुनते हैं तो है, लेकिन यहाँ पर तो हम यही बोल देते हैं कि रहने तो, सुनो ही मत अब। क्या करेंगे सुन के, कर पाना नहीं है, फालतू का बोझ और बन जाएगा मेरा। क्या बोझ और बन जाएगा मेरा, अब लेके बैठ जाएंगे, ना घर के रह पाएंगे, ना संसार के रह पाएंगे, ना मोक्ष जा पाएंगे। तो हमें तो चैन नहीं है, ऐसी बातें आ जाती हैं। हम भगवान के पास भी आते हैं तो बीच पर जैसे पत्थर रख दिया, बीच पर जैसे पत्थर रख दिया। आप खाद भी देते हैं, पूजा भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। बेही कसाय, बेही जो है भाव, और भाव, अपूर्व भाव भी इसी अवस्था में बनेंगे। सम्यक दर्शन भी होता है तो कब होता है? मिथ्यात के बाद ही सम्यक दर्शन होता है ना। मिथ्यात जाएगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा। कर्मों की सत्ता में जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, जब भी कर्मों का विसंयोजन करता है जीव, तो फिर निश्चित मानो उन्हीं कर्मों की सत्ता में करता है। अधाप करण परिणाम, अपूर्व करण परिणाम, अनिवृत्ति करण परिणाम, ये सब परिणाम हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? सिद्धों को हो रहे हैं क्या? जो आज तक नहीं सोचा वह सोचना है। जिस समय आदमी को कष्ट पीड़ा दी जा रही है, उस समय आनंद की अनुभूति लेना है। जब कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, उस समय हमें अपनी बातों पर जो है अपने आप को मानना है। जिस समय हमें कोई विपरीत दिशा दे रहा है, उस समय हमें समीचीन चलना है। जहां सारे के सारे लोग एक साथ विपरीत दिशा में चल रहे हो, सबको पता है। क्यों? मिथ्या दृष्टि को ही पता रहता है क्या कि दिनेश तुम एक बार मंदिर में आए, अब तुम नागपुर से चले गए, कई वर्षों बाद यहाँ पर आए, पूछा कि भाई यहाँ पर मोठा मंदिर कहाँ पर है? बाहर थे तुम, मोठा मंदिर कहाँ पर है? अब हो सकता है नाम चेंज हो गया, हो सकता है कुछ हो गया हो। अब ये जो है हुकुमचंद सेठी बोलते हैं कि यहाँ कोई मोठा मंदिर नहीं है। अब तुम फिर से पूछते हो किसी से और कि था तो यहीं कहीं पे पास में ही था, इसी गली में था, लेकिन जाने का प्रयास नहीं करते। संजू से पूछते हो कि मोठा मंदिर कहाँ है, वो भी बोलता है यहाँ कोई मोठा मंदिर नहीं है। अब तुमने 10 लोगों से पूछा, 10 लोगों ने यही जवाब दे दिया। अब तुम जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, भैया होगा ही नहीं। ऐसी आत्मा की आवाज तो हमेशा वही आती है जो होती है, लेकिन कर्मों की आवाजें इतनी ज़्यादा होती हैं,
भटकने के लिए हजारों रास्ते हैं, पहुंचने का मात्र एक ही रास्ता होता है। लेकिन हम एक ही रास्ते पर नहीं चल पाते, बाकी हजारों रास्तों पर चलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलो यहाँ पे चले, चलो वहाँ पे चलो। पजल्स गेम नहीं खेला कभी बच्चों का? आता था ना पजल्स गेम, कि ये चूहा जो है रास्ता भूल गया है, इसे अपने जो है बिल में पहुंचाना है और इसको अपने बिल में पहुंचा दो। फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, एक पेंसिल उठाते हैं और जैसे ही चलाते हैं देखते हैं यहाँ बंद है, फिर पीछे आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा होता है कि ये रास्ता बंद है मोक्ष मार्ग के लिए, ये कर्मों का रास्ता है, तुम्हें भटका देगा। तो भी हम सर फोड़ते हैं दीवार में, कर्मों से सर फोड़ते हैं, नहीं फोड़ते। बार बार हम जो है, वो बालक तो रास्ता बंद होता है पीछे मुड़ के आ जाता है, 10-15 मिनट में अपना रास्ता चुन लेता है और पहुंचा देता है। लेकिन हम जो है उन्हीं रास्तों पर बार बार चलते हैं, बंधनों के रास्ते पर कितने चलते हैं हम। भावों में सबसे पहले भाव आते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन हम जो है कर्मों की आवाज को इतनी शक्तिशाली कर देते हैं कि उनकी आवाजों को दबा देते हैं आत्मा की। नहीं करता क्यों? कोई चोरी करता है, पहले हम नंबर क्या आवाज आती है? हिंसा करने वाला व्यक्ति भी उसके अंतरंग में आवाज आती है कि ये मत करो, आती है आवाज। कई बार तो मालूम चला नहीं आती होती तो यमपार चांडार कि भगवान मुझे मेरा कल्याण कैसे होगा, क्यों बोलता वो? मैक्सेन धीबर ये क्यों बोलता कि भगवान मेरा काम वही है, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं सच्चाई का मार्ग चाहिए, क्यों बोलता अगर आवाज नहीं आती होती तो? सबके अंदर से वही आवाज आती है, लेकिन हम उन आवाजों को दबा देते हैं। हम कह देते हैं, हमें पता होता है, हमें पता है महाराज क्या प्रवचन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, ये छोड़ो वो छोड़ो, इसलिए मैं उनके पास जाता ही नहीं हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है। अब इसका मतलब क्या है कि ज्ञानी होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी बनाने के लिए घोषित कर रहा है। घोषित कर रहा है। दूसरी आवाज होगी तो क्या बोलते हैं, अरे इतने लोग चल रहे हैं, मैं अकेली थोड़ी ना चल रहा हूं, मैं अकेली थोड़ी ना चल रहा हूं, अगर नरक जाऊंगा तो ये भी तो जाएगा, ये भी तो खाता है संजू, ये भी तो करता है, तो हमें क्या करना, इतने लोग जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन हम सुधरना नहीं चाहते। और याद रखो, भले ही साथ में चले जाएं, लेकिन सबका कष्ट एक दूसरे का कष्ट नहीं होगा। कई बार आप देखो कि बेटा अगर बीमार हो, तुम्हारा सिर तो दर्द देगा, लेकिन तुम उसके दर्द को क्या बांट सकते हो? कभी करेंगे? पिछली साल करी थी ना 12 भावनाओं का चिंतन, कि संसार भावना तक तो मिथ्या दृष्टि भी पहुंच जाता है। मिथ्या दृष्टि भी संसार भावना तक पहुंच जाता है, लेकिन तत्व निर्णय नहीं कर पाता। छोड़ने वाली बातें हैं कई जगह, कई लोग, यहां तक कि मार्कंडेय पुराण में तक लिख दिया कि रात्रि में जो भोजन करता है वो मांस का
सेवन करता है। ये कोई जैनागम का वो नहीं है, ये मार्कंडे पुराण में लिखा है। ये सब बातें वो भी मानते हैं, लेकिन इसके आगे भी कुछ और है। डर के नियम ले लेना ये तो बात ठीक है कि कम से कम डर के भी लिया तो भी उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन तत्व निर्णय करके नियम लिया गया फिर आदमी दृढ़ हो जाता है। फिर आदमी को जो है कुछ भी होता रहे उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर वस्तु स्वरूप का निर्णय करके उसने आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया तो फिर उसे कोई पीछे लेके आ नहीं सकता। कभी बताऊंगा, बहुत चीजें हैं कि कैसे नहीं आ सकता, लेकिन बीच पर तुमने जो है पत्थर रख दिया। अब बताओ, तुमने खाद दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन क्या वह बीज फलित होगा क्या? उसमें क्या बीज में क्षमताएं नहीं है क्या हरी होने की? क्या उसमें क्षमताएं नहीं है क्या कि वह फूल बने? क्या उसमें क्षमताएं नहीं है क्या कि फल बने? है क्षमताएं, लेकिन एकमात्र पत्थर रख दिया। हमने अपनी आत्मा के ऊपर कसाय रूपी पत्थर रख दिया, कसाय रूपी पत्थर रख दिया, अनंतानुबंधी का पत्थर रख दिया। वह तो अब कभी जो है उठ ही नहीं पाएगा। अनंतानुबंधी में जब उसे थोड़ा सा बोध होता है तो अप्रत्याख्यान वो चारित्र को धारण नहीं करने देता और जो है श्रद्धा को उत्पन्न करने देता है। चारित्र मोहिनी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म दो प्रकार के कर्म होते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म भिन्न है और दर्शन मोहिनी कर्म भिन्न है। दर्शन मोहिनी कर्म जब उपशम होता है, जहां दर्शन मोहिनी कर्म मंद पड़ा वहां पर चारित्र पर श्रद्धा होती है। जब दर्शन मोहिनी कर्म और प्रबल हो जाता है तो चारित्र पर जो है श्रद्धा नहीं होती, चारित्र धारण भी करने लगता है। लेकिन सम्यक दृष्टि अगर कोई है तो बताओ किस बात का सम्यक दृष्टि है? कि श्रद्धा होगा ये मात्र, फिर वो चारित्रवानों के पास आना शुरू कर देगा। आना तो शुरू कर ही देगा, चक्कर तो लगाना शुरू कर देगा, अपनी मजबूरी को मजबूरी मानेगा, लेकिन मैं धारण नहीं कर पा रहा हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, ये बात सोच करके वह ना त्रस का त्यागी होता है ना स्थावर का त्यागी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि त्रस स्थावर का त्यागी नहीं होता, क्योंकि जब भी तुम गौमठसार जीव कांड पढ़ोगे तो चा शब्द आया है। चा शब्द से वहां पे स्पष्ट आ जाता है कि वह 5 उदुम्बर आदि फलों का तो त्यागी होगा ही होगा। अष्ट मूलगुण का त्यागी को तो धारण करेगा ही करेगा। इतना अगर नहीं कर रहा है तो वह देवसा गुरु के पास आकर के भी अनंतानुबंधी का पत्थर ही रख के आया है। दिख रहा है प्रभु के अमृत के द्वार उसी के लिए खुले होते हैं जो स्वयं के प्रभु को जानना चाहता है। आप किसी भी ग्रंथ में पढ़ लो, पंचास्तिकाय में पढ़ लो, पहले नंबर कर्मोदय बताते हैं, फिर शक्तियां बताते हैं कि ये इस रूप में फंस गया, ये कर्मों के वशीभूत हो गया, लेकिन ये इसका स्वभाव नहीं है। मान रहा है अपने आप को, मानने से कोई पहुंच नहीं जाता।
नहीं पहुंचता। हमारी यही तो मान्यता है, अशुभ को शुभ मान लिया, अब तो शुभ में लग पाओ जरूरी नहीं है। शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध मान लिया, अब तुम शुद्ध में रख पाओ कोई जरूरी नहीं है। मान लिया ना, दर्शन मोहिनी कर्म मान्यता पर ही चलता है कि तुम कम से कम स्वीकार तो करो। वो स्वीकार करेगा तो एक अगर हथौड़ी पड़ेगी तो कम से कम ठीक है, एक हथौड़ी से घन वो क्या बोलते हैं लोहा तो नहीं टूटेगा, लेकिन निशान ही ना पड़े ऐसा हो सकता है क्या? निशान तो पड़ेंगे ना। श्रद्धा भी पड़ेगी। हमने अकुशल को कुशल मान लिया, अब तुम कुशल हो पाओ जरूरी नहीं है। बहुत चालू होते हैं ये महाराज, चतुर होते हैं। क्यों चतुर किसे कहते हैं? चतुर किसे कहते हैं जल्दी बताओ फटाफट। जो अपना काम निकाल ले। कह रहे महाराज वो बहुत चतुर है, सुनील बहुत चतुर है, वो कैसे अपना काम बना के निकाल लेता है। अरे बहुत चतुर है, बहुत कुशल है, दो के 200 कैसे बनाए जाते हैं इनमें बहुत कुशल है मनोज। बहुत कुशल है। एक बार आचार्य श्री खजुराहो में थे तो एक व्यक्ति आया, जैनी था, तो कह रहे महाराज आज तो एक मुर्गा फंस गया था। तो कह मुर्गा पकड़ते हो तो? अरे कह रहे महाराज सुनो तो सही, मुर्गा हम नहीं पकड़ते। वो क्या हुआ कि एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वह बढ़िया आकृति जैसा लग रहा था, तो हमने जो है वो उठा के अपनी दुकान पे अच्छा पोत पात करके और उसको दुकान पे अच्छा सजा के रख दिया। अब इतने में एक जो है अंग्रेज आया और वह जो है उस फ्री फूफट का टुकड़ा और हमने 5,000 में बेच दिया। कह देखा महाराज क्या माइंड लगाता हूं मैं। कुशल हैं हम कुशल हैं, बहुत कुशल हो गए हैं, इतने कुशल हो गए हैं, अकुशल में कुशल हो गए हैं और कुशल में अकुशल हो गए हैं। चतुर हो गए हैं, चतुर। कि अपना काम कैसे निकालना पड़ता है पता ही नहीं चलता। लेकिन चतुर हो गए क्या? चतुर तो आचार्य भगवंतों ने इन मुनिराजों को बोला कि ये बड़े चतुर हैं, ये भी अपना काम निकालते हैं, तुम भी अपना काम निकालते हो, सब अपना काम निकालते हैं। कोई अगर अपना काम ना निकाले तो काम कैसे बने? काम तो निकालना ही पड़ता है। भगवान भी अपना काम निकाल के चले गए कि इन्हीं सब संसारी जीवों के बीच में रह करके, इन्हीं के बीच में रह करके और इन्हीं के जैसा बोल करके, इन्हीं को जो है उपदेश दे करके अपना काम निकाल के चले गए। काम तो निकालो, लेकिन संसार का काम नहीं, मोक्ष मार्ग का काम निकालो। वृक्ष पर, पेड़ पर सब है उस बीच में, लेकिन पत्थर रख दिया हमने, अमान्यताओं का मान्यता रूप में पत्थर रख दिया, इसलिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम पूजा कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अरे कुछ होता ही नहीं है भगवान की भक्ति करने से, ना कुछ होता है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता इनके पास आ जाने से। तो हम छोड़ देते हैं। कई लोगों ने जैन धर्म छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कसाय का पत्थर रख के आए थे वो। तो मात्र इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो भगवान के पास आकर के बस कुछ नहीं करो, कसाय का पत्थर हटा दो। क्यों?
एक बात बताओ, अच्छा हमने उस बीज से पत्थर हटा दिया, पत्थर हटा दिया, खाद पानी देना शुरू कर दिया, तुम क्या उस बीज में से अब पेड़ को निकाल सकते हो क्या? निकाल के बताओ। निकाल के बताओ कि मैं जो हूं इस बीज में से हमने खाद दे दिया, पानी दे दिया, आप बीज को निकाल के बताएंगे? तो भी नहीं निकाल पाओगे। तुम दे सकते हो लेकिन उसमें योग्यताएं हैं, वे अपने आप ही फलित होंगी। ऐसे ही तुम मात्र जो है देव शास्त्र गुरु के पास जाना शुरू कर दो। ज्यादा देखो मत किसी को, ज्यादा जो है सोचो मत बेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो होता है बस एक बात ध्यान रखो, जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, गलत तो कुछ होता ही नहीं है जगत में, 1% भी गलत नहीं होता। जिसने जो किया है उसे वो वस्तु मिल रही है तो अच्छी बात है कि बुरी बात? क्यों? तुमने सोचा कि मुझे जो है इसको मानना है, अब बताओ तुम्हें मानने मिल गया, अच्छी बात कि बुरी बात? क्यों? अब यही तो हम सोचते हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा गलत किया, मैं तेरे साथ गलत करूंगा, अब वो नरक जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा? हम इसी तो नरक गंदी का बंद कर लेते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब बताओ तुम्हें तुम्हारी चीज मिली कि नहीं मिली? तो फिर जब उसे वही चीज मिल रही है, अगर आपके बेटे ने सोचा कि मैं जो हूं ऐसा काम करूं तो ऐसा हो जाए, तो बताओ वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है कि नहीं है? वो नरक गया तो नरक गया, अपनी इच्छा से गया ना। जब अपनी इच्छा से गया तो हमें टेंशन क्यों करना है? क्यों? तुम्हारा बेटा अगर बोलता है कि मैं पढ़ाई करने विदेश चला जाऊं, तो तुम व्यवस्था कर देते कि नहीं कर देते? तो फिर क्या को टेंशन लेना है? क्या कारण है? समय हो गया कि भगवान नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में सब पूरा परिवार नष्ट होते हुए दिख रहा है, तो भी उन्हें विकल्प क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि भाई इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है, जो जो ऐसा चाह रहा है वैसा जा रहा है, जैसे कर्म कर रहा है उसके अनुसार फल भोग रहा है, इसमें बेचारे मेरी भी कोई गलती नहीं है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो भैया जाने दो, अब क्या करें, जाओ भैया अब जहां जाना है तो। लेकिन पत्थर हटा के मात तुम भक्ति करना चालू कर दो, अपने आप जो है उसमें से फल आएंगे ही आएंगे। छाया को अपन बाद में पकड़ेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की